जय भीम साथियों। आज 1 मार्च, आज ही के दिन सन 1943 में एक ऐसी रेजिमेंट का गठन हुआ जो रेजिमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा बाहुबल रखती थी, जो सेना अपने आप में बहुत बड़ा बाहुबल रखती थी, जिस सेना को समय रहते ही बैन कर दिया गया। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं चमार रेजिमेंट की। चमार रेजिमेंट की स्थापना आज ही के दिन 1 मार्च सन 1943 को की गई थी। उसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापानी सेना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा बाहुबल रखती थी, उस सेना से लड़ने को कोई भी तैयार नहीं था। तब चमार रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। चमार रेजिमेंट ने जापानी सेना को धूल चटाई और चमार रेजिमेंट ने असम और कोलकाता में घुसकर अपने कोहिमा को संभाल के रखा, अपने मोर्चे को संभाल के रखा और देश को बताया कि जब तक हम हैं देश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ये चमार रेजिमेंट जो है काफी लंबे समय पहले की थी, लेकिन इतिहास में जो लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। बताया जाता है कि दुनिया के जितने भी युद्ध हुए उन तमाम युद्धों में ये लड़ाई सबसे खूंखार लड़ाई थी जो जापानी सेना से लड़ी गई थी, क्योंकि जापानी सेना वाकई अपने आप में बहुत बड़ा बाहुबल रखती थी, उनसे लड़ने को कोई भी तैयार नहीं होता था और चमार रेजिमेंट ने उनको धूल चटाई। चमार रेजिमेंट की इस लड़ाई को देखते हुए, इस युद्ध को देखते हुए, उनके युद्ध कौशल को देखते हुए द बैटल ऑफ कोहिमा के अवार्ड से चमार रेजिमेंट को नवाजा गया था। लेकिन यहां एक विशेष बात, सबसे पहले आप सभी को चमार रेजिमेंट के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामना। एक विशेष बात मैं यहां सरकारों से कहने आया हूं। जब इस देश में, हालांकि हम किसी भी जातिगत रेजिमेंट का समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, न इस देश में जातिगत कोई भी सेना, कोई भी रेजिमेंट होनी चाहिए, लेकिन जब इस देश में तमाम तरह की जातियों से रेजिमेंट बनी हुई है तो आखिर चमार रेजिमेंट को क्यों समय रहते बैन किया गया? जिस चमार रेजिमेंट ने ऐसी सेना को धूल चटाई जिस समय कोई भी उस सेना से लड़ने को तैयार नहीं था, मतलब तेज पत्ते की तरह सब्जी में इस्तेमाल करा और जब काम निकल गया उसके बाद उसको निकाल फेंक दिया। मैं यहां बहुजन नेताओं से भी चाहता हूं कि आप लोग एक बड़ा आंदोलन जरूर छेड़िए कि चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब इस देश में तमाम तरह की जातियों से रेजिमेंट हो सकती है तो चमार रेजिमेंट भी इस देश में हो सकती है। हमें गर्व है कि हम ऐसे वीरों के वंशज हैं, हम ऐसे कायरों के वंशज नहीं हैं जो लोग माफी वीर हैं। हमें तो गर्व है कि हम वीर उद्धम सिंह के वंशज हैं। हम चमार रेजिमेंट में जो सैनिक लड़ाई लड़े, जिन्होंने जापानी सेना को धूल चटाई, द बैटल ऑफ कोहिमा के अवार्ड से जिस सेना को नवाजा गया, हम उनके वंशज। हमें गर्व होता है कि हम ऐसी कौम में पैदा हुए। आप सभी को पुनः चमार रेजिमेंट की स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। जब तमाम तरह की रेजिमेंट है तो चमार रेजिमेंट को भी बहाल किया जाना चाहिए, और अगर चमार रेजिमेंट को बहाल नहीं कर रहे हैं तो तमाम तरह की जातियों से बनी रेजिमेंट को बैन किया जाना चाहिए।